भारत में कहां से आए रोहिंग्या मुसलमान? म्यांमार में अपना घर बार क्यों छोड़ा रोहिंग्या मुसलमानों ने? और क्या भारत में रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों का है बांग्लादेश से कनेक्शन? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए न्यूज नेशन की टीम बांग्लादेश बॉर्डर पर पहुंची। न्यूज नेशन आ पहुंचा है भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में। बांग्लादेश से भारत के दोस्ताना रिलेशन है, लेकिन रोहिंग्या मुसलमानों की स्थिति इन्हीं इलाकों से होकर के गुजरती है भारत की सीमा में। हम आज आपको लेकर के चलेंगे उस जगह पर जहां से सबसे सेंसिटिव इलाका है और जहां से रोहिंग्या मुसलमान सबसे पहले बांग्लादेश की सीमा में दाखिल होते हैं और उसके बाद वो भारत की सीमा में दाखिल होते हैं। और ये पूरी तरह से गैर कानूनी होता है और इसीलिए बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश की जो फोर्स है, जो कि पूरे बॉर्डर की हिफाजत करती है, म्यांमार बॉर्डर जो कि 271 किलोमीटर लंबा है, उस पर ये आखिर जवान किस तरह से बांग्लादेश की सीमा में रोहिंग्या मुसलमान के दाखिल होने पर रोकने की कोशिश करते हैं, ये तमाम चीज़ें आज हम आपको दिखाएंगे। रोहिंग्या मुसलमानों की बड़ी आबादी मूल रूप से म्यांमार के अराकान इलाके में बसी थी, लेकिन बौद्ध बहुल म्यांमार में दशकों से फौजी हुकूमत के जुल्मों से तंग आकर लाखों रोहिंग्या बांग्लादेश, भारत और सऊदी अरब सहित अनेक देशों में विस्थापित हो गए। एक अनुमान के मुताबिक म्यांमार की 6 करोड़ की आबादी में 3 साल पहले तक 80 लाख रोहिंग्या मुस्लिम थे, लेकिन सांप्रदायिक दंगों की वजह से हाल के समय में 70 लाख रोहिंग्या मुसलमानों को देश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। अब महज 10 लाख रोहिंग्या अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं। भारत में रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश के रास्ते ही दाखिल हो गए, इसलिए हमने बांग्लादेश म्यांमार बॉर्डर पर जाकर खुद इसकी पड़ताल की। न्यूज नेशन पहला ऐसा चैनल है जो आपको लेकर के चल रहा है म्यांमार बॉर्डर की तरफ। जी हाँ, इस वक्त मैं बांग्लादेश में हूँ और बांग्लादेश की सीमा से मैं जा रहा हूँ म्यांमार बॉर्डर की तरफ। यही वो जगह है जहाँ से ज़्यादातर रोहिंग्या मुसलमान दाखिल होते हैं बांग्लादेश में और बांग्लादेश से फिर वो आगे की तरफ यानी कि भारत की तरफ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर अच्छी तरह से उनको रखा जा रहा है, शरण मिल जाती है। इस वजह से वो ज़्यादातर रोहिंग्या मुसलमान भारत जाने के लिए बेताब रहते हैं, उत्सुक रहते हैं और इसके लिए बाकायदा एक दलाल का जरिया वो ढूंढते हैं। जैसे बांग्लादेश से अगर उनको दाखिल होना है सीधे भारत की सीमा में, तो इसके लिए वो बाकायदा 800 टका पैसे लेते हैं और उसके बाद यानी पर पर्सन 800 टका लेते हैं और उसके बाद उनको भारतीय सीमा में दाखिल हुआ जाता है। लेकिन सबसे पहले वो आते हैं बांग्लादेश रखाइन प्रांत से। रखाइन वही प्रांत है जहां पर रोहिंग्या मुसलमानों पर सबसे ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। न्यूज नेशन के इस सफर में बांग्लादेश के वो जवान भी शामिल हुए जिन पर सीमाओं की रक्षा की जिम्मेदारी है। न्यूज नेशन इस वक्त चल रहा है बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यानी बीजीबी के साथ। जिस तरह से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हमारी भारतीय सीमा की हिफाजत करती है, रक्षा करती है, उसी तरह बांग्लादेश की सीमा पर ये जवान दिन भर डटे रहते हैं, रात भर डटे रहते हैं और मॉनिटर करते हैं कि किसी भी तरह की कोई भी गैर कानूनी एक्टिविटी वहाँ पर ना हो, ट्रांस नेशनल क्राइम वहाँ पर ना हो। क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि चाहे मानव तस्करी की बात हो या हथियार तस्करी की बात हो या गौ तस्करी की बात हो, ये तमाम चीज़ें बॉर्डर पर होते हैं और इसी बॉर्डर एक्टिविटी को रोकने के लिए इस तरह के जवान यहाँ पर हर वक्त दिन रात तैनात रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजीबी और बीएसएफ एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते रहते हैं, जिससे कि किसी भी तरह का कोई गैर कानूनी एक्टिविटी इस तरह के बॉर्डर इलाके पर ना हो। लेकिन हम आपको लगातार उस इलाके की तरफ लेकर के जा रहे हैं जिसकी सीमा म्यांमार की सीमा से जुड़ी हुई है, जो कि 271 किलोमीटर की सीमा है। हालांकि ज़्यादातर बांग्लादेश का हिस्सा भारतीय सीमा से जुड़ा हुआ है, लेकिन कुछ हिस्सा म्यांमार बॉर्डर में मौजूद है। म्यांमार बॉर्डर पर जिस हिसाब से रोहिंग्या मुसलमानों के साथ अत्याचार किया जा रहा है और इसी वजह से तमाम रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश की शरण में आ रहे हैं और बांग्लादेश के रास्ते से होते हुए भारत में दाखिल होते हैं। भारतीय सरकार का साफ तौर पर यह कहना है कि जो रोहिंग्या मुसलमान हैं वो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है और इस बड़े खतरे को रोकने के लिहाज से अब बॉर्डर पर तमाम जो फोर्सेस हैं उनको भारी संख्या में भी डिप्लॉय कर दिया गया है, जिससे कि किसी भी तरह से जो इन्फिल्ट्रेशन चल रही है, जो घुसपैठ चल रही है, उस पर लगाम लगाई जा सके। न्यूज नेशन की टीम उस जगह पर पहुंच चुकी थी जहां से म्यांमार की सीमा साफ नजर आ रही थी। दावा किया जाता है कि यहीं से रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश की सीमा में दाखिल होते हैं।
न्यूज़ नेशन आखिरकार अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गया है, घुमदुम पोस्ट पर। यहीं से आप देख सकते हैं कि दूसरी तरफ म्यांमार देश आपको साफ तौर पर नज़र आ रहा होगा। फेंसिंग बाकायदा की गई है, लेकिन बात अगर अगस्त के महीने की जाए पिछले साल, तो ताबड़तोड़ तरीके से जो म्यांमार की सेना है वो रोहिंग्या मुसलमानों पर अत्याचार कर रहे थे। उसी दौरान तमाम हज़ारों की संख्या में रातों रात रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश की सीमा में दाखिल हो गए। उसके बाद बांग्लादेश की सेना और बांग्लादेश की सरकार और यूनाइटेड नेशन की तरफ से उनको बाकायदा सुरक्षा दी जा रही है, जिससे कि वो अपने सर्वाइवल के लिए यहाँ पर रह सके, जी सके। हालांकि अभी तमाम ऐसी सुविधाएं हैं जो उनको नहीं मिल रही, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम हो या फिर एजुकेशन की प्रॉब्लम हो, क्योंकि भारी संख्या में महिलाएं और बच्चे यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और देखिए अभी दूसरी तरफ आप साफ तौर पर यहाँ पे बीजीबी के जवान पेट्रोलिंग कर रहे हैं, क्योंकि यही वो सबसे सेंसिटिव इलाका है जहां पर घुसपैठ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और यही वजह है कि चाहे दिन हो या रात, ये जवान इसी तरह लगातार गश्त करते हुए नजर आते हैं। भारत में इस समय करीब 40,000 रोहिंग्या मुसलमान रह रहे हैं, जिसमें अकेले जम्मू में 10,000 से ज़्यादा रोहिंग्या मुसलमानों ने शरण ले रखी है, जिसे लेकर समय समय पर टकराव की स्थिति भी बनती रहती है। आरोप ये भी हैं कि कुछ कश्मीरी संगठन रोहिंग्या मुसलमानों को समर्थन दे रहे हैं। भारत सरकार रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर चिंता जाहिर कर चुकी है। अगर इस टेरन की बात की जाए तो साउथ की तरफ पैन करने पर आप देखिए कि नैफ रिवर है, यही वो रिवर है जो कि बांग्लादेश में म्यांमार की तरफ से दाखिल होती है। करीब 54 किलोमीटर की जो सीमा है रिवर की, वो सीधे तौर पर बांग्लादेश की सीमा से जुड़ती है। और 271 किलोमीटर की सीमा जो कि पूरी तरह से लैंड है, वहाँ पर इसी तरह से बीजीबी के जवान दिन रात मेहनत करते हैं, मशक्क़त करते हैं और अपने देश की सुरक्षा करते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जो रोहिंग्या मुसलमान यहाँ पर दाखिल हुए हैं शरणार्थी, उनमें से करीब कई संख्या में टाउट्स के जरिए बांग्लादेश से भारत की सीमा में भी दाखिल हो रहे हैं। और भारत सरकार का साफ तौर पर ये स्टैंड है कि ये रोहिंग्या मुसलमान भारत के लिए, आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है, बड़ी चुनौती है। यही वजह है कि यहाँ पर पिछले साल म्यांमार में एक्सरसाइज भी की गई थी भारत सरकार की तरफ से। बांग्लादेश म्यांमार सीमा का ये पूरा इलाका नदी और ऊंचे पहाड़ों के बीच है, इसलिए बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के जवानों को इसकी सुरक्षा में कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम है इस इलाके को पूरी तरह से सिक्योर कर पाना, क्योंकि एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं तो दूसरी तरफ नदी बह रही है, वो भी जिगजैग यानी कि आड़े तिरछे तरीके से यहाँ पर बह रही है। और यही वजह है कि इस टेरन में हिफाजत करना, सुरक्षा रखना अपने बॉर्डर की जिम्मेदारी बीजीबी फोर्सेस के जवान के हाथ में, और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड इसकी पूरी तरह से हिफाजत कर रही है। हम आपको बांग्लादेश की उस सीमा पर लेकर चलते हैं जहां पर इस वक्त 8 लाख से ज्यादा रोहिंग्या शरणार्थी 7 किलोमीटर के दायरे में पिछले साल अगस्त के महीने से रह रहे हैं। As far as Rohingya citizen is concerned, humanitarian aspect was on the top, because we know these are poor civilian innocent people. So we take care of them, and we got the necessary instructions from the higher authority of our border guard force and also from the higher authority of the nation that look after the humanitarian aspect and take care of them where you are supposed. बांग्लादेश में रह रहे यही रोहिंग्या मुसलमान चोरी छिपे हिंदुस्तान में दाखिल हो रहे हैं, जो एक चिंता का विषय है। यहाँ पर बाकायदा यूनाइटेड नेशन की तरफ से इनको सुरक्षा दी गई है, और बांग्लादेश सरकार की पूरी तरह से देख रेख कर रही है। और इनको रहने के लिए, खाने के लिए, हेल्थ सुविधाओं की बात की जाए तो तमाम चीज़ें भी इनको दी जा रही है। एक तरह का गुस्सा है, नाराज़गी है जिस हिसाब से इनके साथ बर्ताव किया गया है म्यांमार सेना की तरफ से। लेकिन फिलहाल अब ये यहाँ पर सुरक्षित हैं, महफूज हैं, क्योंकि जान है तो जहान है। हालांकि कुछ सुविधाएं इनको अभी भी यहाँ पर नहीं मिल रही, लेकिन कोशिश की जा रही है यूनाइटेड नेशन, बांग्लादेश सरकार और ख़ासतौर पर बीजीबी की तरफ से भी इनको पूरी तरह से सुरक्षा मिल रही है। 1947 के बंटवारे में पाकिस्तान के 2 हिस्से थे, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली मुसलमानों पर अत्याचार हुआ। इसी अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद की शेख मुजीबुर रहमान ने, और 1971 में अलग मुल्क के तौर पर बांग्लादेश अस्तित्व में आया। 1971 से पहले बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था।
पाकिस्तानी सेना और सरकार का जुल्म इस कदर बढ़ चुका था कि पूर्वी पाकिस्तान में रहने वाले बंगाली मुसलमानों ने नया मुल्क बनाने की मांग की। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। हालांकि इस आज़ादी के लिए बांग्लादेश के लोगों को बड़ी कुर्बानी भी देनी पड़ी। शेख मुजीबुर रहमान की अगुवाई में लाखों लोग सड़कों पर उतरे। हिंदुस्तान ने भी कूटनीतिक और रणनीतिक तौर पर मुजीबुर रहमान की इस लड़ाई का समर्थन किया। मुक्ति वाहिनी के प्रमुख और बंग बंधु के नाम से मशहूर शेख मुजीबुर रहमान ने 25 मार्च 1971 को आज़ादी की घोषणा की और इस लड़ाई में साथ दिया बीएसएफ के जवानों ने, जिसमें पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। हालांकि बांग्लादेश बॉर्डर पर नए बदलाव की तस्वीर भी नजर आने लगी है। भारत बांग्लादेश की दोस्ती को मोदी सरकार ने नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। भारत और बांग्लादेश में दोस्ताना संबंध है। आज़ादी की लड़ाई में भी भारतीय जो फौज है, बीएसएफ के जवानों ने भरपूर साथ दिया और उसके बाद पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। मैं अब पहुंच चुका हूं मजुमदार पोस्ट, जो कि बांग्लादेश सीमा के पहली पोस्ट है। और यहां पर आप देख सकते हैं बीजीबी के जवान आपको नज़र आ रहे होंगे। इनका मकसद ये होता है कि तमाम तरह की, चाहे मानव तस्करी हो, गौ तस्करी हो या फिर नशे का कारोबार जो लोग करते हैं सीमा पर, उन पर रोक लगाना, घुसपैठ पर नकेल कसना। चूंकि त्रिपुरा बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है, साथ ही साथ म्यांमार भी बांग्लादेश की सीमा से जुड़ा हुआ है, तो इन इलाकों में ख़ास तौर पर नज़र रखने की कोशिश की जाती है। लेकिन भारत का एक बड़ा हिस्सा बांग्लादेश के बॉर्डर से जुड़ा हुआ है, जबकि म्यांमार से सिर्फ 200 कुछ किलोमीटर ही जुड़ा हुआ है, जिसमें कि 54 किलोमीटर के नदी का भी रास्ता है। तो ये तमाम जवान दिन रात ये कोशिश करते हैं। साथ ही साथ बीएसएफ के जवान भी साथ में पेट्रोलिंग करते हैं, क्योंकि दोनों देशों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। नशे की तस्करी हो, गौ की तस्करी हो, पश्चिम बंगाल के रास्ते से तमाम मानव तस्करी के भी मामले अक्सर आते रहते हैं और उसी पर नकेल कसने के लिए इन जवानों को यहाँ पर हर वक्त तैनात किया जाता है, जिससे इस तरह के कारोबार पर, इस तरह की गैर कानूनी हरकतों पर, घुसपैठ पर रोक लगाई जा सके, लगाम कसी जा सके। अब जल्द ही भारत बांग्लादेश रेलवे ट्रैक बनेगा, जिससे भारत और बांग्लादेश का सफर बेहद किफायती हो जाएगा। दोनों मुल्कों के कूटनीतिक रिश्तों में भी नई गर्माहट आ रही है। 1947 से पहले भारत और पाकिस्तान एक मुल्क हुआ करता था, लेकिन 1947 के बाद पाकिस्तान दो हिस्सों में बंट गया, जिसे पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। लेकिन 1971 की लड़ाई के बाद पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया और ये रास्ता जो ये आप रेलवे ट्रैक देख रहे हैं, ये भारत की तरफ उस ज़माने में जाया करता था, यानी कि एक हिस्सा हुआ करता था। लेकिन अब ये सिर्फ इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर के रह गया है। लेकिन कुछ जानकारों का ये कहना है कि यहाँ पर जिस तरह से रेलवे स्टेशन हुआ करते थे, तमाम यात्री, ये रेलवे स्टेशन है यहाँ का, और यहाँ पर जो पत्रकार हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उस ज़माने में किस तरह से यहाँ पर काम हुआ करता था। ये बताइए, आप काफ़ी कुछ जानते हैं इसके बारे में, ये ट्रैक के बारे में बताइए। ये ट्रैक तो आज़ादी के पहले था, तो बहुत सारे लोग इस ट्रैक से ट्रेन से गुजरते होते हैं, लेकिन आज़ादी के बाद ये ट्रैक बंद है। अभी त्रिपुरा की ओर से और भारत की ओर से ये ट्रैक फिर से चालू करने के लिए डिमांड आया है। हर तरह के लोगों का डिमांड है कि फिर से ये ट्रैक को जोड़ दिया जाए, तो त्रिपुरा भारत के जो हिस्से हैं वो एक साथ रेल लाइन में जुड़ जाएगा और त्रिपुरा के साथ दिल्ली के जो योगदान है रेल ट्रैक से जुड़े हुए, वो फास्ट हो जाएगा। भारत ने हाल ही में मोदी की अगुवाई में बांग्लादेश के साथ चल रहे सीमा विवाद को भी सुलझा लिया है। मोदी अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ रिश्तों की नई इबारत लिख रहे हैं और बांग्लादेश बॉर्डर पर दोनों देशों के बीच मजबूत होते रिश्तों की झलक साफ नजर आती है। टीम न्यूज़ नेशन।